नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले 2 दिनों में शेखीबाज मक्खी के 2 भाग पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जंगल के राजा शेर को जो मक्खी है वो सांकेतिक तौर पर हराकर ये समझने लगती है कि वही जंगल का राजा है। और बाद में वो जब घमंड में चूर होकर आगे बढ़ती है तो उसे हाथी मिल जाता है, और हाथी भी उस बेवकूफ मक्खी से बहस करने के बजाय उसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये सब घटना को एक लोमड़ी देख रही होती है। तो लोमड़ी, जैसा मैंने बताया अपनी पिछली वीडियो में भी, कि लोमड़ी एक चालाक जानवर है। तो लोमड़ी जो है वो मक्खी की बड़ाई करना शुरू कर देती है। ठीक है, मक्खी की प्रशंसा करना शुरू कर देती है और प्रशंसा में उसके बहुत कसीदे पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि उसके बाद कहानी में क्या होता है। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। तो जैसा मैंने बताया था कि जो लोमड़ी है वो मक्खी की प्रशंसा करना शुरू कर देती है, और प्रशंसा में क्या कहती है कि हे मक्खी रानी, आपका जीवन धन्य है और आपके माता पिता भी धन्य है जिनकी ऐसी संतान है। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो लोमड़ी क्या कहती है? लोमड़ी कहती है कि आप धन्य हैं, लेकिन जो वहाँ मकड़ी दिखाई दे रही है वो मकड़ी आपको गाली दे रही थी। वो आपको क्या कर रही थी? गाली दे रही थी आपको। उसकी जरा खबर लो, उसको जरा पूछो आप। तो इस तरह से जो लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी, वो अपनी योजना को तैयार करती है। ठीक है, उसे फंसाने के लिए जो योजना बनाती है वो इस तरह से उसको तैयार करती है। फिर क्या होता है? यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। तो मक्खी क्या बोलती है घमंड में कि मैं तो उस मकड़ी को पल भर में ही, ठीक है, पल भर में ही मैं उसे खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। तो क्या होता है कि मक्खी जो है मकड़ी की तरफ झपटती है ऐसा कहते ही, लेकिन वह मकड़ी के जाले में फंस जाती है। मक्खी जाले से जी छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। तो जब एक बार मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, तो जैसे जैसे वह उस जाले से छूटने की कोशिश करती, वैसे वैसे ही वह उस जाले में और फंसती जाती। अंत में वह थक गई। तो अंत में क्या होता है? जैसे जैसे वो कोशिश करती जाती है छूटने की, वैसे वैसे उसमें और फंसती जाती है। तो अंत में वह अपने प्रयासों से थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्काती हुई वहां से चलती बनी। तो यह देखते ही जब उसने देखा कि उसकी योजना जो है कामयाब हो गई है मक्खी को फंसाने की, यह देखकर जो लोमड़ी है वो मंद मंद मुस्काते हुए वहां से चल पड़ी। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि ये मकड़ी का जाला बनाया हुआ है, और ये जाले में कौन फंस गया है?
जाले में मक्खी फंस गई है। मकड़ी के जाले में यदि आप लोग देख सकते हैं कि मकड़ी का ये जाला है, इसमें कौन फंस गया है? इसमें मक्खी फंस गई है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें बहुत सारी सीखें मिलती है। नंबर 1 तो ये कि हमें खुद पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 क्या? कि हमें दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। चिकनी चुपड़ी जो बातें होती है ना, जैसे लोमड़ी ने की चिकनी चुपड़ी बातें, उसमें हमें नहीं आना चाहिए। ये जो है इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो अब बारी है आज के कार्यपत्रक की। आज दिनांक 28/10/2020, हर घर पाठशाला। इसमें हम आज शेखीबाज मक्खी पाठ से संबंधित कार्यपत्रक को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, किसने किससे कहा? ये जो डिब्बे में बात कही गई है, आपने बताना है ये बात किसने कही और किससे कही। ठीक है, जैसे पहला है, अरे मक्खी दूर हट जा वरना अभी तुझे जान से मार डालूंगा। तो ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य कहा शेर ने। और जैसा यहाँ लिखा है कि किससे कहा, ये कहा मक्खी से। किससे कहा? मक्खी से कहा। ठीक है, फिर है, वो मकड़ी आपको गाली दे रही है। ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य कहा था लोमड़ी ने। और किससे कहा था? ये कहा था जी आपकी मक्खी से। ठीक है, ये वाक्य लोमड़ी ने कहा और किससे कहा? मक्खी से कहा। फिर प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो ये जो नीचे मुहावरे लिखे हैं, आपने इनके मतलब बताने हैं कि इनका मतलब क्या होता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या होता है। तो पहला जैसे मुहावरा है वो है आग बबूला होना। तो आग बबूला होना का क्या मतलब होता है? आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। क्या मतलब होता है आग बबूला होना का? बहुत गुस्सा होना। फिर है ख, घमंड में चूर होना। घमंड में चूर होना मतलब बहुत घमंड करना। क्या मतलब होता है घमंड में चूर होने का? बहुत घमंड करना, बहुत घमंड करना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। विलोम, विलोम यानी उल्टे शब्द आपने इसके लिखने हैं। तो शुरू का क्या मतलब होता है? शुरू, क्या मतलब हुआ शुरू का? शुरू से वो विलोम हो गया अंत। ठीक है, शुरुआत और जैसे शुरू और अंत। ठीक है, फिर है जीवन। तो जीवन का विलोम क्या होता है? जीवन का विलोम मृत्यु, मृत्यु या मौत। उसके बाद ग है मुश्किल। तो मुश्किल का विलोम क्या होता है? मुश्किल का अपोजिट उल्टा क्या होता है? मुश्किल का उल्टा होता है आसान। मुश्किल का उल्टा क्या होता है? आसान। ठीक है, तो इस तरह से जो आज का ये कार्यपत्रक है ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।